नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। आप सभी जानते हैं कि देश में भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी एक बयान दिए, संसद भवन में दिए। इसको लेकर के देश में आज लगातार 3 दिनों से हंगामा और फुरा हो रहा है। और बयान क्या था आप भी सुन सकते हैं। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, यानी उन्होंने कहा कि जितना नाम ये पैशन चला है अम्बेडकर नाम लेने का, इतना नाम यदि लेते तो भगवान मिल जाता, यानी 7 जन्म। ये तमाम खबर को लेकर के जिस प्रकार से देश में विपक्षी पार्टी एक हुआ और कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादी लोग अब सारे जहां पूरे देश में एक मंच पर आ गए। मेरे साथ बात करने के लिए हैं जमुई के जाने माने वकील जहांगीर जी, और मैं बता दूं इनका जेएनयू के विद्यार्थी भी रहे हैं और अपने जमाने का, और इस मुद्दा पर जानते हैं कि क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से अमित शाह संसद भवन में बोलना ये कितना सही या गलत है। ये काफी निंदनीय विषय है। मोदी शाह जी जो बोले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। भीमराव अंबेडकर अर्थशास्त्री हैं, विधि विशेषज्ञ हैं, संविधान निर्माता हैं। ऐसे देश के महान विभूति के लिए इतना गलत बात बोलना, नागपुरिया भाषा और मनुवादी व्यवस्था के ये पोषक हैं। और बीजेपी आरएसएस बजरंग दल के लोग वही चाहते हैं जो मनुवादी व्यवस्था पहले चला रहा था, सम्मान देना नहीं चाहते। निंदनीय है। अमित शाह को अपने पद से त्याग देना चाहिए और माननीय मोदी को भी इनको अपने पद से निकाल देना चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले अभी तो इस पर कुछ नहीं हुआ, उल्टे राहुल गांधी पर जिस प्रकार से आरोप लगाया है बीजेपी नेता को धक्का मुक्की करने को लेकर के ये देखिए, बीजेपी वाले आंख बंद करके मोदी और माननीय प्रधानमंत्री के किसी भी बात को सपोर्ट करते हैं और अच्छा करते हैं। अगर माननीय राहुल जी से अगर किसी को धक्का लग गया है तो ये भी अच्छी बात नहीं है। राहुल जी को भी उनसे गलती स्वीकार करना चाहिए कि हमसे जाने अनजाने गलती हो गई, आप गिर गए। अमित शाह को माफी मांगना चाहिए। अमित शाह को पूरा माफी मांगना चाहिए। अपने पद पर बने रहने का 1 सेकंड उनको कोई हक नहीं है। 1 सेकंड नहीं। अगर विदेश होता, सऊदी अरब होता तो वहाँ बदमाशी चोरी करने वाले को हाथ काट लिया जाता है, बलात्कार का प्रयास करने वाले को 100 कोड़ा मार के जान मारते। शाह साहब माननीय गृह मंत्री को 1 सेकंड भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है और पूरे देश और राष्ट्र से माफी मांगना चाहिए। माफी मांगना चाहिए। हाँ, एकदम। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बाबा साहब को कांग्रेस वाले ने जितना अपमानित किया उतना बीजेपी वाले नहीं किया, बाकी सम्मान दिया। कांग्रेस वाले हमेशा बाबा साहब को सम्मान दिया। और जो हो सकता है आज भी जो सेकुलर पार्टी है, आज जो आरक्षण मिला है SC ST को, EBC को, वो बाबा साहब का पर्सनल देन है। बाबा साहब एक सामान्य विद्वान है, अति विशिष्ट विद्वान भारत के थे, वो विद्वान थे, अर्थशास्त्री थे और उन कई पद पर वो रहे सम्मानित। और उन्होंने मनुवादी व्यवस्था से आज ही जाके अपना धर्म बदला। और SC ST को जो आरक्षण मिल रहा है, आज DM SP सब हो रहा है, वो अंबेडकर साहब का, माननीय अंबेडकर साहब पूरे देश ने विश्व स्तर पर उनको बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है। एक वकील के नाते ये मानते हैं कि बाबा साहब का अपमानित हुआ है। और अमित शाह भी एक बैकवर्ड क्लास से आते हैं, वो भी कहते हैं मैं पिछड़ा बेटा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं मैं पिछड़ा बेटा हूँ। क्या मानते हैं कि वो दोनों का भी अपमान करने का काम किया? वो लोग भी अंदर से अपमानित हुआ, टूटे हुए हैं। अमित शाह तो अपने पाकिस्तान से यहाँ आके शिफ्ट हुए हैं। पाकिस्तान से क्या बोलते हैं वकील साहब? वो विदेश से इंडिया के मूल निवासी वो नहीं है। अमित शाह, हाँ, अमित शाह जब बंटवारा हुआ तो उधर से इधर आए हैं। और उन्होंने जितना अपमान किया है केवल अंबेडकर साहब का नहीं, हिंदुस्तान के आम आवाम का, नागरिक का, संविधान का, उन पर क्रिमिनल मुकदमा चलना चाहिए। और उनको अपने पद पर बने रहने का 1 सेकंड कोई अधिकार नहीं है। वो स्वयं रिजाइन करे और मोदी जी भी उन पर कार्रवाई करे कि ऐसा शब्द आपने क्यों कहा। एक शब्द उनको कहने में क्या ये है कि हमसे गलती हो गई, हम क्षमा मांगते हैं। माफी मांगने के लिए नहीं मांगेंगे तो हवा खाएंगे। जनता है, वो सब देख रहा है, समय आएगा हो जाएगा इंसाफ न्याय। क्या राहुल गांधी को विपक्ष का जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष माना है, अब नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा मांग रहा है उल्टे राहुल गांधी? राहुल जी से अगर कुछ गलती जाने अनजाने हुआ है तो राहुल जी को भी अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए और उन बुजुर्ग आदमी से कहना चाहिए कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था
कि हम आपको धक्का दे दें, लेकिन अगर कुछ गलती हुआ तो उनको भी उनसे मिलना चाहिए, जिनको चोट लगा है अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए। हर आदमी से अगर अपना गलती होता है जाने अनजाने तो गलती स्वीकार करे, माने। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, राहुल जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया का 2 जाना माना यूनिवर्सिटी है, उससे इकोनॉमिक्स में MA किया है, MPhil किया है। राहुल जी पेन पावरफुल आदमी है। केवल बीजेपी RSS बजरंग दल के ही कहने से कि राहुल जी पप्पू है, ऐसी बात नहीं है। MPhil PhD किया, MPhil किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। अच्छा। वहां तक जाने के लिए रिटेन कंपटीशन देना पड़ता है। मोदी जी भी तो MPhil कर ले हैं। मोदी जी का डिग्री देखा मैंने भाई, कहाँ से पढ़े? मोदी जी का कोई साथी तो होगा जो कहेगा कि हम इनके साथ पढ़े हैं। आज तक तो डिग्री तो दिखाया है मोबाइल में। अरे भाई उनका राजपाट है, जब वक्त आएगा तो देख लीजिएगा। क्या जैसे महादेव सिंह मरियावाला को हुआ, जब आप मुखिया होते हैं एक पंचायत का, उसके पीछे 100 गो आदमी घूमते रहता है, और जैसे ही हारते तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। अच्छा, तो यही हाल होगा। मोदी जी अगर स्कॉलर हैं तो बताएं उनका PG में क्या क्या था पेपर, ऑनर्स में क्या क्या था, कौन कॉलेज से किए, कौन कौन सा प्रोफेसर था, कौन कौन उनके मित्र हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं, कभी चाय भी नहीं बेचे, कहते हम चाय बेचने वाले का बेटा है। अच्छा, चाय बेचने वाले के बेटा अगर रहते तो जनता का ध्यान, गरीब का कल्याण करते। जितना पैसा पूंजीपति का किए हैं माफ, उतना पैसा अगर गरीब में बांटते, किसान में बांटते तो देश का कल्याण हो जाता, राज्य का कल्याण होता। चलिए, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था, अंबेडकर वाला, जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है, इसको लेकर के बहुत बवाल हो रहा है। और सीधे तौर पर कह रहा है कि जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगता है वो अपने पद से इस्तीफा दे। लेकिन मेरे साथ वकील साहब थे और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अमित शाह को माफी मांगना चाहिए जितना भी जल्द। यदि नहीं मांगता है माफी तो देश उसको माफ कभी नहीं करेगा। ये तमाम खबर सुनते रहते हैं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।